नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानूधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा 72nd सेशन है। अमेरिका के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जॉन मेयर शाइमर। उन्होंने कई वर्षों से लगातार अपनी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जो असेसमेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उस पर बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे हैं और उन्होंने समय समय पर अनेक वार्निंग्स, चेतावनियां अमेरिका के सारे सत्ताधीशों के लिए जारी की है। कई बार उनकी बात सुनी गई और कई बार उनको अनसुना कर दिया गया। ईरान युद्ध और यूक्रेन युद्ध के संबंध में उन्होंने जो जो बोला, जब जब बोला, अब मोटे तौर पर वो सारी की सारी बातें रियल टाइम में सच होती जा रही हैं। तो जब हम जॉन मेयर शाइमर जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें गहराई से ग्लोबल अफेयर्स को समझने का एक जरिया मिलता है। आज हम जॉन मेयर शाइमर वर्तमान ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन पर क्या बोल रहे हैं, विशेषकर दोनों बड़े युद्धों पर, उसको बहुत बारीकी से समझेंगे ताकि हमें थोड़ा अगले 3 से 4 महीने की एक दिशा समझ में आए। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए। थ्योरेटिकली बहुत ही स्ट्रांग फ्रेमवर्क आपको आज मिलने जा रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेशन 72 शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। जॉन मेयर शाइमर्स वार्निंग टू द यूएसए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 5 लेवल्स अवेलेबल हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5। पांचों पर लगातार एक्सक्लूसिव वीडियोस रोजाना अपडेट होते रहते हैं और बहुत शानदार कम्युनिटी लर्नर्स की बन गई है। आइए ट्राई आउट कीजिए। लेवल 3 और 4 हमारे सबसे पॉपुलर लेवल्स हैं। ज्वाइन करेंगे तो आप एक बार आगे तो जाने का मन नहीं करेगा। तो स्वागत है आपका। ज्वाइन का बटन दबा के देखिए और एनरोल कीजिए। शुरू करें काम। वार्निंग बेल्स फॉर अमेरिका। आज का हमारा फोकस रहेगा जॉन मेयर शाइमर ने जो कुछ चेतावनियां जारी की हैं अमेरिका के लिए, वो क्या हैं। बेसिकली जॉन मेयर शाइमर उन कुछ बेहद बेबाक लोगों में से हैं। वो हैं अमेरिकन और वो अमेरिका की पूरी ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन और उसका जो स्टांस होता है उसके ऊपर निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं। अमेरिका के बारे में एक बात बिल्कुल सच है, आप अमेरिकन होते हुए भी, एक चलते हुए युद्ध के बीच में भी अमेरिकन नीतियों की भरपूर आलोचना कर सकते हैं और कोई आपको टच भी नहीं करेगा। शायद आपको कोई गाली भी न दे। यह अमेरिका की फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जीता जागता उदाहरण है जो वाकई में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, मेयर शाइमर ये कहते हैं कि अमेरिका का डोमिनेशन फेड होता चला जा रहा है, लिबरल हेजेमनी फेल हो गई है, डेंजरस मल्टीपोलर एरा आ चुका है और स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच कर लिया है अमेरिका ने। पोस्ट कोल्ड वॉर जो पूरी लिबरल हेजेमनी का फॉर्मूला था वो पूरी तरह से टाएं टाएं फुस हो चुका है, ऐसा इनका कहना है। तो ये क्या था? 1990 में जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई जो 40 साल चला था, उसके बाद अमेरिका का यही विचार रहा कि लगातार अपना पूरा मॉडल जो लिबरल पॉलिटिक्स का है वो दुनिया भर में थोपा जाए। लेकिन जहां जहां कोशिश की, फिर वो अफगानिस्तान रहा हो, इराक रहा हो, उसके पहले हर जगह ये लोग फेल होते गए। और इनका कहना यह है, जॉन मेयर शाइमर का, कि ये आगे भी इसी तरह फेल होंगे अगर जबरदस्ती कहीं भी सरकार गिराकर अपने पसंद की सरकार खड़े करने की कोशिश की। क्योंकि ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिसी है लिबरल हेजेमनी की, वो पूरी तरह विफल हो चुकी है और दुनिया अब एक डेंजरस मल्टीपोलर एरा में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि आप ईरान में इतना बुरी तरह फंस चुके हैं और अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि एस्केलेशन से आप ईरान को झुका नहीं सकोगे और उल्टा ये हो रहा है कि तेहरान का बार्गेनिंग लेवरेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कल का हमारा वीडियो नंबर 71 जरूर देख लेना, उसमें मैंने विस्तार में एस्केलेशन की पूरी थ्योरी समझाई है। क्या होता है एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, एस्केलेशन लैडर, ब्रिंकमैनशिप, कंपेलेंस, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेम देते हैं जिसमें आप दुनिया को देख सकते हैं। नहीं तो सुपरफिशियली तो कोई भी देख सकता है, थोड़ा गहरा जाएंगे तो मजा आएगा। तो दोस्तों, फिर जॉन मेयर शाइमर कहते हैं कि ईरान को अब आप एस्केलेशन से हरा पाओगे, भूल जाओ, आप फंस चुके हो बहुत बुरी तरह।
उसी तरह यूक्रेन को लेके भी वो कहते हैं, और स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच अमेरिका का हो चुका है और अमेरिका उससे बाहर नहीं निकल पाएगा अगर तुरंत अभी के अभी बाहर निकलने की प्रॉपर फॉर्मल कोशिशें नहीं की। तो ये समझ में आया आपको? तो ये हमें एक बहुत बड़ा सिग्नल आने वाले समय का मिल गया। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया थ्योरेटिकल चीज बताने जा रहा हूं। दुनिया में जियोपॉलिटिकल थॉट के 5 प्रमुख पंथ होते हैं, स्कूल: रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिस्ट एंड क्रिटिकल थ्योरीज एंड क्लासिकल जियोपॉलिटिक्स। अगर आप बोलेंगे कि जियोपॉलिटिक्स को देखने के क्या प्रमुख थ्योरेटिकल नजरिए हैं, तो 5 हैं। और जो भी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली ऐसे एडवाइजर्स पर डिपेंड करते हैं जिन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है और जिन्हें पता है कि किस अप्रोच से उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, क्या नतीजे निकल सकते हैं, क्या विनाश हो सकता है। उसके बिना कोई भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर गलतफहमी में नहीं रहता, यहां तक कि ट्रंप भी नहीं। हाँ, उनको एडवाइस गलत मिली वो अलग बात है। ये हैं दुनिया के 5 मेजर स्कूल्स ऑफ जियोपॉलिटिकल थॉट। रियलिज्म, भाई जॉन मीयरशाइमर इसी स्कूल के हैं और इसके 2 बड़े नाम हैंस मॉर्गनथ्यू और केनेथ वॉल्स आपके सामने, ये सारे नाम आप आराम से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स की पूरी वेबसाइट, पूरा वेब रिसोर्स आपके लिए रेडी कर दिया गया है, लिंक नीचे दी है, साइट को ओपन कीजिए, सारे सेशंस वहां हैं। और आप में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि सर अगर हम नए नए स्टूडेंट हैं, हमको ना जियोपॉलिटिक्स समझता है ना कुछ, तो कोई हमको लर्निंग पाथवे भी दे दीजिए। इतने सारे वीडियोस और सेशंस में क्या पहले पढ़े, तो मैंने वहां लर्निंग पाथवेज भी आज बना के लगा दिए। ऊपर ही ऊपर आप जो स्क्रॉल करोगे दिख जाएगा, आप वो भी अब देखना शुरू कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे बता रहे हैं अच्छे अच्छे विचार, वो हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। दूसरा है लिबरलिज्म, कोऑपरेशन इज पॉसिबल थ्रू ट्रेड, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये इसका गोल्डन पीरियड आया और चला गया। देखिए, उदारवादी जियोपॉलिटिक्स का गोल्डन पीरियड था 1980 का दशक, 1990 का दशक और 2000 का दशक। लेकिन 2010 के बाद सब कुछ मटिया मेट हो गया, गुड़ गोबर हो गया। WTO जो था वो लिबरल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का शीर्ष था, लेकिन अब आपको पता है ये सब कुछ रिवर्स में जा चुका है। उसके बहुत सारे जटिल कारण है, हमने समय समय पर वर्ल्ड अफेयर में हमारी सीरीज में ग्लोबल अफेयर में कवर किया है। तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, आइडियाज, आइडेंटिटीज एंड नॉर्म्स दे शेप हाउ स्टेट्स बिहेव। और बिल्कुल सही बात भी है। देखिए, सभी थोड़ा थोड़ा सही हैं और वर्तमान परिस्थिति में कोई थ्योरी ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगी, कोई थ्योरी कम एप्लीकेबल होगी। मार्क्सिस्ट और क्रिटिकल थ्योरीज कहती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स कैपिटलिज्म, इनइक्वालिटी और स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल 100% सही बात है। आप अगर ग्लोबल इनइक्वालिटी को देखें, अमेरिका में ममदानी जैसे सोशलिस्टों का राइज क्यों हो रहा है? अमेरिका तो पूंजीवाद का गढ़ है ना। वहां पे ममदानी जैसे समाजवादियों का उदय अचानक से इसलिए हुआ क्योंकि दशकों से जो प्रेशर्स बनते आ रहे हैं एक्सट्रीम नियोलिबरल कैपिटलिज्म की वजह से, वो ऐसे फूट फूट के बाहर निकल रहे हैं और वो और निकलेंगे, उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। तो आने वाले समय की आहट समय रहते आपको सुनना चाहिए। और फिर क्लासिकल जियोपॉलिटिक्स। तो क्लासिकल जियोपॉलिटिक्स क्या कहता है? ज्योग्राफी, टेरिटरी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये शेप करता है। अब ये भी सही है। तो देखिए, ईरान के केस में ज्योग्राफी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका फ्री नहीं करवा पा रहा है। यमन का अंसार अल्लाह जो इतना कमजोर है, यमन इतना मरा हुआ देश है, क्या कर लिया अमेरिका ने? पिछले साल तो छोड़ के भागना पड़ा था और 2 जहाज गिर गए पानी में, इस चक्कर में एकदम से मुड़ के भागे। तो सऊदी अरेबिया ने क्या कर लिया? सऊदी और यूएई मिलके यमन को पाउंडिंग करते रहे। क्या हुआ? सब छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि यमन के पास बाबल मंदब को बंद करके लाल सागर को बंद करने का ऐसा आशीर्वाद है, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उनका। और इसलिए डेफिनेटली ज्योग्राफी यानी भूगोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे भारत के पास इंडियन ओशन पर आधिपत्य जमाने का एक आशीर्वाद है, वो हमेशा रहेगा, वो उससे कोई छीन नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये हैं 5 थ्योरीज, इनको आप आराम से साइट पर और विस्तार में पढ़ सकते हैं। और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, जॉन मीयरशाइमर साहब, ये बेसिकली रियलिज्म स्कूल को बिलोंग करते हैं और इनका कहना यही है कि भाई रियलिज्म के हिसाब से दुनिया चलती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर एंड सर्वाइवल इन एन एनार्किक वर्ल्ड, जहां कोई पुलिस वाला नहीं है जो आपको बचाने आएगा। तो ये इनकी थ्योरी है। समझ में आया आपको? तो मैं आपको हमेशा हमारी सीरीज में बहुत बड़े विचार दे रहा हूं।
इसको अच्छे से फॉलो करें, आपको फायदा होगा। इन्होंने अमेरिका को क्या वार्निंग जारी की कि आप एस्केलेशन विदाउट स्ट्रैटेजी कर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक इनकोहेरेंस शो किया है। अब ये तो बहुत गंभीर आरोप है। स्ट्रेटेजिक इनकोहेरेंस से जॉन साहब का यह आशय है कि आप अल्टीमेटली कौन सा गोल अचीव करने निकले हो वो बताओ तो सही। हाँ, मिलिट्री लेके पहुंच गए, मिलिट्री से आपने सबको मारना शुरू। आप ये तो बताइए 1 2 3 4 5 ये हमारे गोल्स हैं और कुछ भी हो जाए हम ये गोल्स लेके चलेंगे। आपने वो इनिशिएट ही नहीं किए, आपके गोल्स बदलते रहते हैं और ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप अल्टीमेटली कितनी कॉस्ट पे करके पीछे हटोगे। तो आप स्ट्रेटेजिकली इनकोहेरेंट हो चुके हो। मिलिटरी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डज नॉट बिकम स्ट्रेटेजी, जैसे पीट हेग्सेट बोलता है ना। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए थे तब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि महाभीषण बवंडर होने वाला है, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल के कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये क्या पागलपन है। उन्होंने किया और पीट हेग्सेट उसका इंचार्ज बना। उसका क्या एक्सपीरियंस है उसमें? कुछ भी नहीं। अब दिख रहा है ना, इन्हें ऐसा लगता है भारी मात्रा में मिलिट्री साजो सामान ले जाके हम जमा देंगे, बम मार देंगे, लीडर्स को मार देंगे और हम जीत गए। ईरान ने सारी ऐसी इनकोहेरेंट थ्योरीज को वंस एंड फॉर ऑल गलत साबित कर दिया है और आने वाले दशकों की ये केस स्टडी हमारी आंखों के सामने रियल टाइम में इतिहास लिखा जा रहा है। मीयरशाइमर कहते हैं, आपकी थ्योरी ऑफ विक्ट्री क्या है? ईरान को लेके और यूक्रेन को लेके क्या डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेट, ये जॉन मीयरशाइमर कहते हैं, हमें समझा सकते हैं कि सक्सेस कैसी दिखेगी आपके हिसाब से? जो हमारा दुश्मन है उसको आप ये स्वीकार करने के लिए अंततः कैसे मनाएंगे? और इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत कहां होगा? बताइए, समझाइए हमको। अब इस पे तो कोई जवाब ही नहीं है, बल्कि रोज एक नया ट्वीट आ जाता है ट्रूथ सोशल में और फिर से बात गोल गोल घूमने लगती है। फिर मीयरशाइमर कहते हैं कि इन्होंने एस्केलेशन को स्ट्रेटजी मान लिया है। इसीलिए मेरा जो 71st सेशन था वो आप देख लेना अच्छे से, साइट पे सब कुछ है, वीडियो भी है, पूरा देखना, ग्लॉसरी भी है, सब देखना। एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, ब्रिंग पेनशिप, एस्केलेशन, लैडर, कंपेलर, ये सब पता नहीं होंगे ना तो आप गहरी बातें कभी समझ ही नहीं सकते। और इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो तो फायदा ही फायदा है। दोस्तों, एस्केलेशन स्ट्रेटजी थोड़ी होता है। तो क्या आप इसी गोल गोल चक्रव्यूह में घूमते रहोगे और अमेरिका का बैंड बजाते रहोगे? साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा, हमारा नॉलेज सेंटर की वेबसाइट रेडी है, लिंक नीचे दी है, बढ़िया उसको पढ़िए और उसमें अलग अलग पाथवेज पे कैसे स्टडी कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं वो भी हमने उसी में डिफाइन कर दिए सर्च बार के नीचे, उसको भी देखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वेबसाइट पे सारे सेशंस उपलब्ध हैं। ईरान को लेकर मीयरशाइमर ने बिल्कुल साफ कह दिया है, अमेरिका नहीं जीत सकता। ये लो, और ये बात ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं। जब लोग उछल उछल के भारत के कई पॉलिटिकल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, अमेरिका के अनेक ढोल धमाके बजा के भांगड़ा नाच रहे थे कि अरे ईरान तो मर गया, खत्म हो गया, अब तो देखो क्या हो गया, वो तब से ये कह रहे थे कि आप ईरान को कभी हरा ही नहीं पाओगे। और पूरे तर्कों के साथ पहले दिन से इन्होंने अपनी बात रखी और फिलहाल तो यही 100% फैक्चुअली एक्यूरेट निकले हैं। उनका सबसे पहला कहना यह है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई वायबल स्ट्रैटेजी फॉर विनिंग और टर्मिनेटिंग द वॉर है ही नहीं। और क्योंकि वो स्ट्रैटेजी ही नहीं है वर्केबल स्ट्रैटेजी फॉर विनिंग एंड एंडिंग द वॉर नाउ, क्योंकि अब ईरान ने दरवाजे बंद कर लिए हैं कि तुम अंदर आ गए हो, दरवाजा बंद है, चलो जीत के दिखाओ, और तुमको तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। तो आप बेसिकली पूरी तरह फंस चुके हैं। अब आपके पास चिल्लाने के और डराने के और धमकाने के कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर वो कहते हैं कि अमेरिकन एयर पावर, जिसमें अब हम इजरायली एयर पावर भी जोड़ दें पहले दिन से, उसने ईरान को बहुत नुकसान किया। सरेंडर थोड़ी हो रहा है, और अगर वो सरेंडर नहीं हो रहा है तो वो घायल ईरान आगे चल के पूरे गल्फ को रोने के लिए मजबूर कर देगा और उन सबको सीक्रेट में डील्स कट करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो ये सब अमेरिका ने करके दिखा दिया। बोलिए। फिर वो कहते हैं
कि कितना भी अमेरिका करता रहे, वो बार बार नेगोशिएशन पे लौट के आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एस्केलेटिंग ओपन एंडेड कॉन्फ्लिक्ट ये होगा ही नहीं, आपको लौट के आना ही पड़ेगा। अब यहां वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब अमेरिका ने कम्युनिस्टों को हराने के लिए वियतनाम में, साउथ वियतनाम के फेवर में युद्ध छेड़ा था, लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट थे, और कुछ महीनों बाद यह बिल्कुल साफ हो गया था कि कम्युनिस्ट हार मानने वाले नहीं हैं, वो मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, और भयानक मैन पावर का लॉस होने लगा। अमेरिका के तो हजारों हजारों सैनिक मारे गए। वियतनाम के लोगों पे उस वक्त अमेरिकन सैनिकों ने जो अत्याचार किए हैं, किताबें लिखी गई हैं। अगर आप सिर्फ एक बार गूगल करें, व्हाट वर द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय अमेरिकन सोल्जर्स ऑन वियतनामीज विमेन एंड गर्ल्स, उसमें जो आपको उत्तर मिलेगा गूगल पे, आप शायद खाना नहीं खा पाएंगे उसके बाद। ये इतना भयानक काला चैप्टर है अमेरिका के इतिहास का, इसलिए उसको अमेरिका में भी भुला दिया गया है, क्योंकि वो इनका बहुत ज्यादा काला पक्ष। मतलब वैसे अत्याचार तालिबानियों ने नहीं किए औरतों पे, जैसे अमेरिका के सैनिकों ने वियतनाम की गांवों से उठाई गई लड़कियों और महिलाओं पे किए हैं। भयानक है, उसको एक बार गूगल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है जब इस तरह के युद्ध शुरू होते हैं। अब लिंडन जॉनसन वहां घुसे, लेकिन निकल ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति और उनका पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर अब उस वॉर को जीतने पे था। और यह बात वियतनामीज कम्युनिस्टों को बहुत जल्दी समझ में आ गई, फंसा लिया उन्होंने, और एक बहुत बड़ी कीमत चुका के उन्होंने जीत हासिल की। और उसके बाद पूरा वियतनाम न केवल कम्युनिस्ट बना, आज वियतनाम बहुत तेजी से अपर मिडिल इनकम कंट्री बनता जा रहा है। वहां से होने वाले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लगभग भारत के बराबर हो गए हैं, छोटा सा देश है। तो उन्होंने उसके बाद इकोनॉमी में कमाल किया, और जैसे मैंने आपसे कहा, वो फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी की, उनकी पूरी बैम्बू डिप्लोमेसी की पॉलिसी हो, या दूसरा जिस तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म, मैंने उसका नाम भी आपको बताया था, पूरा सेशन वियतनाम पे किया हमने सीरीज में, देखिएगा। तो बेसिकली मेयर शाइमर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज इक्वल टू लिंडन जॉनसन एंड ईरान इज इक्वल टू वियतनाम। और अब अगर यह बात सच है, जो कि सच है, तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को ईरान निगल जाएगा। मतलब उनकी प्रेसिडेंसी खत्म नहीं होगी, वो रहेंगे 4 साल, उनका इकबाल पूरा जीरो हो जाएगा, और इतिहास में उनको लिंडन जॉनसन के बराबर रख दिया जाएगा। कहां तो महामानव बनने निकले थे, और कहां महादानव बन के इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, जॉन मेयर शाइमर, जो खुद एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, महीनों से बोलते चले आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि एस्केलेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक ट्रैप है। आप टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी में घुस गए ईरान के सामने, जबकि ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है। ऐसे से आप कैसे जीत सकते हैं? इसका सबसे अच्छा पैरेलल उदाहरण अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं, भारत से दे सकता हूं। जब मुगलों ने पूरे के पूरे सह्याद्री क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की, और वहां छत्रपति शिवाजी, उस वक्त वो छत्रपति नहीं थे, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? गुरिल्ला वॉरफेयर अल्टीमेटली एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, जहां महाराष्ट्र में उसको गनीमी कावा कहते हैं। जब छत्रपति शिवाजी और उनके मावलों ने, या उनके सैनिकों ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया, तो मुगलों के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, औरंगजेब के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, और उस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को मुगल जीत ही नहीं सके। बिल्कुल वही हाल ईरान के गनीमी कावा और मावलों ने अमेरिका का कर दिया है, और यह बात हर सेंसिबल व्यक्ति को पहले हफ्ते में समझ में आ गई थी। लेकिन ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक अलग सेंस है, वो उस पर चल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ईरान की ज्योग्राफी को आप हरा नहीं सकेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब चीजें हमने पहले भी बात की है। तो अब सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। यूक्रेन, यहां क्या होगा? मेयर शाइमर बिल्कुल क्लियर हैं, हालांकि इसका अभी सबूत नहीं मिला उनके दावों का, कि अल्टीमेटली रशिया ही जीतेगा, यूक्रेन हारेगा, और एक अगली विक्ट्री रशिया को मिलेगी। अगली यानी एक बहुत ही बदसूरत विक्ट्री। तो क्या होती है अगली विक्ट्री? रशिया जीत तो जाएगा, लेकिन एक पिरिक विक्ट्री होगी, मतलब उसके खुद के भी हाथ पांव कट रहे हैं इस प्रोसेस में, उसको पिरिक विक्ट्री कहते हैं। और
वो पूरा यूक्रेन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर ने इन्फेंट्री का आगे बढ़ना नामुमकिन सा कर दिया है। अब इस युद्ध को लेके मियर शाइमर ने जो कहा है, अभी क्योंकि डिसाइसिवली समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि इनकी बातें इस मामले में सच होती हैं या गलत भी साबित हो सकते हैं। तो अब हम समाप्त करते हैं सेशन को इनके प्रेडिक्शंस के साथ। तो ये कहते हैं कि वॉशिंगटन को ईरान के साथ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, ईरान पसीना निकाल देगा नेगोशिएशन में। अब ट्रंप धमकियां डिप्लोमेसी करते चले जाएंगे, इस बीच इलेक्शन आ जाएगा और ट्रंप का बैंड बच जाएगा। यूक्रेन वॉर बिना सेटलमेंट के चलता रहेगा और धीरे धीरे रूस को अगली विक्ट्री मिलेगी, और इन दोनों थिएटर ऑफ वॉर में एस्केलेशन की रिस्क बनी रहेगी, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत के लिए आने वाला समय भयंकर चुनौतियों से भरा है, क्योंकि अगर ये दोनों ही युद्ध समाप्त नहीं होने वाले हैं तो फिर एनर्जी सप्लाई का वही पुराना झगड़ा अप्रैल वाला फिर से हमारे सामने है। ऊपर से सुपर एल नीनो तो है ही। दोस्तों, हम एक बहुत डिफिकल्ट फ्लक्स भरी जियोपॉलिटिक्स के बीचों बीच खड़े हैं। ऐसे में जॉन मियर शाइमर जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बातें सुनना काफी हमें रोशनी के जैसे प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ रास्ता तो दिखता है क्या होने वाला है, भले ही वो कठिन रास्ता हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक ये सारी चीजें लाए। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं, हमें पता चलता है। दूसरा, आप कमेंट करते हैं तभी YouTube का एल्गोरिदम वीडियो आगे बढ़ाता है। तो आगे बढ़ के भर भर के कमेंट कीजिए, तो चैनल भी ग्रो होगा, वीडियोस भी ग्रो होंगे और हमारी टीम की हिम्मत भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन का बटन दबाइए। और हमारे इतने खूबसूरत अलग अलग लेवल्स हैं, आइए ट्राई कीजिए कुछ महीनों तक, आपको बहुत फायदा होगा। एक्सक्लूसिव वीडियोस रोज आते हैं इसमें, और हमारी वेबसाइट आपका इंतजार कर रही है, लिंक नीचे दी हुई है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।